हेलो दोस्तों, मैं पीयूष कुमार जोशी एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं अपनी नई वीडियो में। और आज का हमारा टॉपिक है प्रिपरेशन ऑफ हैलो एल्कीन, प्रिपरेशन मेथड फ्रॉम एल्कोहल। देखिए, एल्किल हैलाइड बनाने की विधि है इससे एल्कोहल से। और जब एल्कोहल से एल्किल हैलाइड बनाया जाता है तो कुछ इस प्रकार से बनाया जाता है। जब एल्कोहल की अभिक्रिया HX के साथ करवाई जाती है तो एल्किल हैलाइड प्राप्त होते हैं। देखिए, प्रिपरेशन मेथड फ्रॉम एल्कोहल में सबसे पहला है HX के साथ अभिक्रिया, HX के साथ अभिक्रिया। और इसमें भी हमने देखा कि जब एल्कोहल की अभिक्रिया HX के साथ करवाई जाती है तो एल्किल हैलाइड प्राप्त होते हैं। HX के साथ अभिक्रिया कह सकते हैं, या फिर इसका एक दूसरा नाम होता है ग्रूव्स प्रोसेस, ग्रूव तत्व। देखते हैं क्या है ग्रूव तत्व। देखिए, जब एल्कोहल की अभिक्रिया HX के साथ करवाई जाती है तो एल्किल हैलाइड प्राप्त होता है। और HX के रूप में हम यूज में लेते हैं HX बराबर HCl HBr और HI। देखिए, तो बात करते हैं जनरल रिएक्शन लेते हैं हम। जनरल रिएक्शन की बात करता हूँ ROH प्लस HX, और ये मिलकर बनाते हैं RX प्लस H2। और इसकी क्रियाविधि कुछ इस तरह से है, मैकेनिज्म देखिए। ROH प्लस, सबसे पहले HX में से HX ये टूटता है H प्लस प्लस X माइनस, और यहाँ पर H प्लस इसके ऊपर अटैक करता है और H प्लस जाके सबसे पहले इस ऑक्सीजन को प्रोटोनीकृत करता है। प्रोटोनीकृत मतलब प्रोटॉन का जुड़ना, क्योंकि H प्लस को हम बोलते हैं प्रोटॉन, और प्रोटॉन जाकर जुड़ता है इसलिए इसको बोलते हैं प्रोटोनीकरण। तो सबसे पहले इसका प्रोटोनीकरण होता है, और प्रोटोनीकरण के परिणाम स्वरूप ऑक्सीजन से प्रोटॉन जाकर जुड़ जाता है, और ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज आ जाता है धनावेश। ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज आ जाता है धनावेश, क्योंकि ऑक्सीजन ने अपनी संयोजकता से अधिक सहसंयोजक बंधन बना लिए। अब देखिए, इस कंडीशन में OH2 प्लस, एक होता है OH और एक होता है OH2 प्लस। ये एक बैड लिविंग ग्रुप होता है, जबकि ये एक गुड लिविंग ग्रुप होता है। गुड लिविंग ग्रुप मतलब उत्तम छोड़कर जाने वाला समूह। और चूंकि ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, वो आसानी से यहाँ से बंध के दोनों इलेक्ट्रॉन अपने साथ ले जाता है, और यहाँ से निकलता है H2 और कंप्लीट बनता है यहाँ पर R प्लस, मतलब कार्बो कैटायन, कार्ब धनायन। और इसे कार्ब धनायन से X माइनस जुड़कर RX का निर्माण करता है, जिसको हम बोलते हैं एल्किल हैलाइड। और इस तरह से अभिक्रिया संपन्न होती है कि जब एल्कोहल की अभिक्रिया HX से करवाई जाती है तो एल्किल हैलाइड प्लस जल का निर्माण होता है। और अभिक्रिया किस प्रकार संपन्न होती है? सबसे पहले एल्कोहल का प्रोटोनीकरण होता है, फलस्वरूप OH2 प्लस एक गुड लिविंग ग्रुप बनता है, जहां से यह H2 की फॉर्म में बाहर निकलता है, और ये कंपाउंड होता है एक इंटरमीडिएट बनता है कार्बोकैटायन। इस कार्बोकैटायन से हैलाइड आयन रिएक्शन करके एल्किल हैलाइड का निर्माण करता है। ये तो हमारी एक सामान्य अभिक्रिया थी, जनरल रिएक्शन थी। अब बात करते हैं एल्कोहल की रिएक्शन इन तीनों के रेस्पेक्ट में। अगर इन तीनों के रेस्पेक्ट में बात करता हूं तो सबसे पहले बात करता हूं मैं HCl के साथ। देखिए, नंबर 1 HCl। जब एल्कोहल की रिएक्शन HCl के साथ करवाई जाती है तो एल्कोहल की रिएक्शन HCl के साथ निर्जल ZnCl2 की उपस्थिति में संपन्न करवाई जाती है। एल्कोहल की रिएक्शन HCl के साथ निर्जल ZnCl2 की उपस्थिति में संपन्न करवाई जाती है। परिणाम स्वरूप कंपाउंड प्राप्त होता है RCl प्लस H2, RCl प्लस H2। और यही हमारा कहलाता है
ग्रुप प्रोसेस, इसी को हम कहते हैं ग्रुप कि अभिक्रिया वही संपन्न होगी। आप सबसे पहले H+ यानी क्या बनाएगा, कार्बोकेटायन R+ और इस R+ के साथ जाके कौन हो जाएगा, Cl माइनस कंपाउंड हो जाएगा RCl+H2। बात करते हैं यहाँ पर निर्जल ZnCl2 का काम क्या होता है। ये निर्जल ZnCl2 अभिक्रिया में बनने वाले H2O को ग्रहण करने का कार्य करता है। अब इस ग्रुप प्रोसेस में एक बात और ध्यान रखने की है कि HCl प्लस निर्जल ZnCl इसे कहा जाता है ल्यूकास अभिकर्मक। तो हम कह सकते हैं कि अल्कोहल ल्यूकास अभिकर्मक की उपस्थिति में एल्किल हैलाइड का निर्माण करता है और इस ल्यूकास अभिकर्मक में उपस्थित निर्जल ZnCl को अभिक्रिया के दौरान बनने वाले H2O को ग्रहण करता है या सोख लेता है। अल्कोहल से में HX के साथ सामान्य रिएक्शन देखी और सामान्य रिएक्शन के बाद हमने सबसे पहले देखा HCl और HCl में हमने देखा ल्यूकास रिएजेंट। उसके बाद हम बात करते हैं HBr में बात करते हैं, वही कंपाउंड होगा ROH प्लस HBr, अभिक्रिया संपन्न हो जाएगी तो बनाएगा RBr प्लस H2O और ये अभिक्रिया संपन्न होती है H2SO4 की उपस्थिति में। यहाँ पर अभिक्रिया संपन्न होती है H2SO4 की उपस्थिति में। HI की बात करते हैं कि जब अल्कोहल की रिएक्शन HI के साथ करवाई जाती है तो कंपाउंड होता है RI प्लस H2। अब देखिए सबके साथ हमने बात कर ली, अब हम बात करते हैं इन तीनों की कि H अगर कोई कंपाउंड है हमारे पास ROH और उस ROH को हम HCl, HBr और HI इन तीनों के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो कौन सा HX सबसे पहले अभिक्रिया करेगा, इसका मतलब क्रियाशीलता का क्रम। और इस अभिक्रिया में हम देखते जा रहे हैं क्रियाशीलता का क्रम। अगर क्रियाशीलता के क्रम की बात करें तो देखिए क्रियाशीलता का क्रम कुछ इस प्रकार से होता है, HI is greater than HBr is greater than HCl। इसका मतलब कि अल्कोहल के साथ सबसे अधिक क्रियाशील HI, उसके बाद HBr और सबसे कम HCl होता है। ये तो थी HX की क्रियाशीलता का क्रम। इसके बाद बात करते हैं अल्कोहल, क्योंकि हमको पता है अल्कोहल की क्रियाशीलता का क्रम। देखिए इसके अंदर आता है 3 डिग्री इज ग्रेटर देन 2 डिग्री इज ग्रेटर देन 1 डिग्री कि इस अभिक्रिया में HX के प्रति अल्कोहल की क्रियाशीलता का क्रम होता है 3 डिग्री इज ग्रेटर देन 2 डिग्री इज ग्रेटर देन 1 डिग्री। और ये सब कुछ हम इसके एप्लीकेशन के बेस पर देख सकते हैं। कैसे देखिए एप्लीकेशन बात करता हूं। मैंने कंपाउंड लिया CH3CH2OH। आज इसकी बात करता हूं और इसकी रिएक्शन करवाता हूं मैं HCl, HBr और HI। तो जब मैं इसे 1 डिग्री अल्कोहल की रिएक्शन HI के साथ करवाता हूं तो इस HI के साथ ये रिएक्शन बिना किसी उत्प्रेरक की उपस्थिति में संपन्न होती है और कंपाउंड बनता है CH3CH2I। जब यही रिएक्शन मेरे को HBr के साथ करवानी होगी तो मुझे उत्प्रेरक लेना पड़ेगा H2SO4 और H2SO4 के साथ ये रिएक्शन संपन्न होती है और कंपाउंड बनती है CH3CH2Br। और HCl के साथ ये रिएक्शन संपन्न होती है निर्जल ZnCl2 की उपस्थिति में, निर्जल ZnCl2 और बनाता है CH3CH2Cl। और इस दौरान भी बनने की जो प्रोसेस होती है उस बनने की प्रोसेस में HCl धीमी गति से, HBr उससे तीव्र और HI सबसे तीव्र गति से रिएक्शन करता है। अब यही रिएक्शन हम लोग करवाते हैं
3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री के साथ। जब 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री अल्कोहल की क्रियाशीलता का क्रम ये था। जब अल्कोहल की रिएक्शन HCl के साथ, वो तो सिंपल, उसका तो कोई मतलब ही नहीं है, वो तो हमेशा धीमी गति से होती है। और जब धीमी गति से होती है तो अल्कोहल की क्रियाशीलता में क्या होगा कि जब इसके साथ मैं HCl की रिएक्शन करवाऊंगा तो 3 डिग्री सबसे तेज, 2 डिग्री उससे धीरे और 1 डिग्री सबसे धीमी गति से अभिक्रिया करेगा। बात करते हैं HBr के साथ। जब अल्कोहल 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री होता है तो 3 डिग्री और 2 डिग्री के साथ ये HBr, अब देखना HCl को तो हमेशा निर्जल जल CO2 की आवश्यकता होती है, जबकि HBr 3 डिग्री और 2 डिग्री के साथ बिना किसी उत्प्रेरक की उपस्थिति में अभिक्रिया करता है और कंपाउंड बनाता है RBr। और जब भी यह 1 डिग्री के साथ, जब भी HBr 1 डिग्री अल्कोहल के साथ रिएक्शन करता है तब इसे उत्प्रेरक की आवश्यकता होती है और वो उत्प्रेरक होता है H2SO4। और HI जब भी अल्कोहल 3 डिग्री हो, 2 डिग्री हो या 1 डिग्री हो, ये तीनों जब भी HI के साथ रिएक्शन करते हैं तो बिना किसी उत्प्रेरक की उपस्थिति में ही आपके उत्पाद की प्राप्ति हो जाती है। सॉरी, आपके उत्पाद की प्राप्ति हो जाती है। तो इस तरह से हमने देखा कि इस अभिक्रिया के लिए अल्कोहलों की क्रियाशीलता का क्रम है 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री, और HX की क्रियाशीलता का क्रम है HI किसी भी अल्कोहल के साथ बिना किसी उत्प्रेरक की उपस्थिति में अभिक्रिया कर जाता है। HBr 3 डिग्री और 2 डिग्री के साथ केवल उबलते हुए HBr के साथ रिएक्शन करवाने पर यही क्या प्राप्त हो जाता है, एल्किल ब्रोमाइड, जबकि 1 डिग्री के साथ इसे आवश्यकता होती है H2SO4 की। अगर बात करें HCl के साथ में तो चाहे 3 डिग्री हो, चाहे 2 डिग्री हो, चाहे 1 डिग्री हो, HCl को हमेशा निर्जल ZnCl2 की आवश्यकता होती है। हाँ, होता यह है कि 3 डिग्री अल्कोहल फास्टली रिएक्ट करता है, 2 डिग्री से कम और 1 डिग्री सबसे धीमी गति से रिएक्ट करता है। और ये था हमारे पास प्रिपरेशन मेथड फ्रॉम अल्कोहल में सबसे पहला HX के साथ अभिक्रिया, जिसमें हमने देखा सभी तरह की अभिक्रियाएं, क्रियाशीलता का क्रम और इसके कुछ एप्लीकेशन। इसके बाद आते हैं हम लोग अगला, देखिए फ्रॉम अल्कोहल से में सेकंड है दूसरा SO2 SOCl2 से अभिक्रिया, SOCl2 से अभिक्रिया, और इसको हम बोलते हैं डार्जे प्रक्रम। देखिए यह एल्किल हैलाइड बनाने की सर्वोत्तम विधि है, सर्वोत्तम विधि है। अब क्यों है वो भी मैं पहले लिख देता हूं, उसके बाद समझाता हूं। क्योंकि इसमें एल्किल हैलाइड के साथ बनने वाले सह उत्पाद आसानी से पृथक किए जा सकते हैं, आसानी से पृथक किए जा सकते हैं। परिणाम स्वरूप शुद्ध एल्किल हैलाइड की प्राप्ति, एल्किल हैलाइड की प्राप्ति होती है। देखिए क्या कह रही है, अगर अभिक्रिया की बात करें तो अभिक्रिया कह रही है कि एल्किल हैलाइड बनाने की सर्वोत्तम विधि है, क्योंकि इसमें एल्किल हैलाइड के साथ बनने वाले से उत्पाद, जो भी से उत्पाद होंगे वो आसानी से पृथक किए जा सकते हैं। रिजल्ट में क्या होगा कि हमें केवल एल्किल हैलाइड की प्राप्ति होगी। देख कैसे, जब भी मैं अल्कोहल की रिएक्शन SOCl2 के साथ करवाता हूं तो कंपाउंड प्राप्त होता है RCl प्लस SO2 प्लस HCl, और ये गैसीय अवस्था में होने के कारण आसानी से रिमूव हो जाती है। अभिक्रिया संपन्न होती है पिरीडीन क्षार की उपस्थिति में, और ये पिरीडीन क्षार बनने वाले HCl जो कि एसिड होता है, अम्ल होता है, इसको क्या कर देता है, उदासीन कर देता है। फलस्वरूप हमारे पास केवल शुद्ध मात्रा में कौन प्राप्त होता है,
RCl और अभिक्रिया कहलाती है डार्जेन प्रोडक्ट। चूंकि गैसीय उत्पाद होने के कारण SO2 आसानी से बाहर निकल जाता है और अभिक्रिया में बनने वाला HCl क्लोरीन के साथ रिएक्शन करके उदासीन हो जाता है। अतः कंपाउंड में हमारे पास केवल कौन बचता है, आपके प्रोडक्ट में केवल कौन बचता है, RCl। और इसलिए क्या कहा जाता है, RX बनाने की सर्वोत्तम विधि। देखो सिंपल सा याद रखने का सिंपल सा तरीका है SOCl। अगर SOCl की बात करो, इसको यहां से कट करो, इसको यहां से कट करो, एक प्रोडक्ट हो गया आपके पास RCl, एक हो गया SO2, एक हो गया HCl। RCl देखिए प्लस SO2 प्लस HCl और इस तरह से अभिक्रिया संपन्न होती है। चलिए देखिए अभिक्रिया की क्रियाविधि तो कुछ और है और वो क्रियाविधि कुछ इस प्रकार से है। मैंने देखते हैं कि सबसे पहले इस ROH के साथ SOCl को रिएक्शन करता है, ऐसे करता है माइनस HCl और कंपाउंड होता है ROH डबल बॉन्ड OCl। रिएक्शन में ये बॉन्ड यहाँ पर और ये बॉन्ड यहाँ पर, कंपाउंड होते हैं R प्लस प्लस SO2 प्लस Cl माइनस, और ये R प्लस प्लस Cl माइनस मिलकर बना देते हैं RCl और इस तरह से अभिक्रिया संपन्न होती है। ये हमारी सेमी प्रोसेस SOCl2 से अभिक्रिया डार्जेन प्रक्रम, जहाँ पर एल्कोहल की अभिक्रिया SOCl2 के साथ रीडिंग की उपस्थिति करवाने पर एल्किल क्लोराइड की प्राप्ति होती है और यह एल्किल क्लोराइड बनाने की सर्वोत्तम विधि है, क्योंकि इसमें बनने वाला SO2 गैसीय अवस्था में होने के कारण बाहर निकल जाता है और बनने वाला HCl फ्रीडीन के साथ उदासीन हो जाता है। तो शुद्ध मात्रा में RCl की प्राप्ति होती है। आपकी अभिक्रिया को या प्रोडक्ट बनाने का सबसे सिंपल तरीका, ठीक है, इसको आप ट्रिक बोलना चाहो या कुछ भी बोलना चाहो, कुछ भी बोल सकते हो। और अगर क्रियाविधि की बात करें मैकेनिज्म की, तो आपकी ये मैकेनिज्म लिखी हुई है और इस तरह से आपका SOCl2 के साथ अभिक्रिया भी संपन्न होती है। अगला आते हैं, अगला देखते हैं। देखिए अगली रिएक्शन है थर्ड, एल्कोहल में ही है। तीसरा एल्कोहल में फॉस्फोरस हैलाइड के साथ अभिक्रिया देखिए फॉस्फोरस हैलाइड मतलब, अब फॉस्फोरस हैलाइड दो प्रकार के, एक फॉस्फोरस ट्राइहैलाइड PX3 और एक फॉस्फोरस पेंटाहैलाइड PX5 और इसकी रिएक्शन करवानी है हमको एल्कोहल के साथ। देखिए कैसे, सबसे पहले बात करते हैं PX3 की। जब एल्कोहल की रिएक्शन एल्किल हैलाइड की प्राप्ति होती है और साथ में H3PO3 प्राप्त होता है, ये है। और ये कुछ इस तरह से आप याद रख सकते हो, ROH प्लस PX3, कंपाउंड होता है आपके पास H3PO3 प्लस 3 RX। ये था हमारे पास फॉस्फोरस हैलाइड से एल्किल हैलाइड बनाने की विधि। और अगला फॉस्फोरस पेंटाहैलाइड के साथ कि जब एल्कोहल की अभिक्रिया PX5 के साथ करवाई जाती है, मतलब फॉस्फोरस पेंटाहैलाइड के साथ, कंपाउंड बात होता है RX प्लस HX प्लस POX3। ये तो इसकी है जनरल रिएक्शन। देखिए मैं लेता हूं, मान लीजिए कोई भी एल्कोहल है ROH, इसकी रिएक्शन मैं करवा रहा हूं PCl5 के साथ। अगर PCl5 के साथ करवाऊंगा कंपाउंड बनेगा RCl प्लस HCl प्लस POCl। कैसे बना है, याद रखने का सिंपल सा तरीका है। देखिए ROH प्लस PX5 है, X और X, कुछ नहीं करना, सिंपल सा काट दीजिए, आपका बन गया एक RX, एक बन गया HX और एक बन गया POX। RX प्लस HX प्लस POX। और इसी तरह से आप इस अभिक्रिया को याद रख सकते हैं।
कि जब अल्कोहल की फास्फोरस ट्राइहैलाइड के साथ अभिक्रिया करवाई जाती है तो अभिक्रिया कुछ इस तरह से याद रखिए, कंपाउंड बनेगा एल्किल हैलाइड। जब PCl5 के साथ या PX5 के साथ अभिक्रिया करवाई जाती है तो अभिक्रिया कुछ इस प्रकार से याद रखिए और कंपाउंड प्राप्त होगा हमारे पास RX। याद रखेंगे हमेशा कि जब फास्फोरस ट्राइहैलाइड के साथ अल्कोहल की अभिक्रिया करवाई जाती है तो 1 मोल फास्फोरस ट्राइहैलाइड के साथ 3 मोल अल्कोहल अभिकृत होते हैं और 1 मोल PX5 के साथ केवल 1 मोल अल्कोहल अभिकृत होता है और कंपाउंड बनता है हमारे पास एल्किल हैलाइड। और इसी तरह एल्किल हैलाइड की प्राप्ति होती है और साथ में H3PO3 प्राप्त होता है। ये है और ये कुछ इस तरह से आप याद रख सकते हो, ROH 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 प्लस PX3, कंपाउंड बन रहा है आपके पास H3PO3 प्लस 3 मोल RX। ये था हमारे पास फास्फोरस हैलाइड से एल्किल हैलाइड बनाने की विधि। और अगला फास्फोरस पेंटाहैलाइड के साथ कि जब अल्कोहल की अभिक्रिया PX5 के साथ करवाई जाती है, मतलब फास्फोरस पेंटाहैलाइड के साथ कंपाउंड प्राप्त होता है RX प्लस HX प्लस POX3। ये तो इसकी है जनरल रिएक्शन। देखिए मैं लेता हूं, मान लीजिए कोई भी अल्कोहल है ROH, इसकी रिएक्शन मैं करवा रहा हूं PCl5 के साथ। अगर PCl5 के साथ करवाऊंगा कंपाउंड बनेगा RCl प्लस HCl प्लस POCl। कैसे बना है याद रखने का सिंपल सा तरीका है। देखिए ROH प्लस PX5 है X X X X और X, कुछ नहीं करना, सिंपल सा काट दीजिए, आपका बन गया एक RX, एक बन गया HX और एक बन गया POX। RX प्लस HX प्लस POX। और इसी तरह से आप इस अभिक्रिया को याद रख सकते हैं कि जब अल्कोहल की फास्फोरस ट्राइहैलाइड के साथ अभिक्रिया करवाई जाती है तो अभिक्रिया कुछ इस तरह से याद रखिए, कंपाउंड बनेगा एल्किल हैलाइड। जब PCl5 के साथ या PX5 के साथ अभिक्रिया करवाई जाती है तो अभिक्रिया कुछ इस प्रकार से याद रखिए और कंपाउंड प्राप्त होगा हमारे पास RX। याद रखेंगे हमेशा कि जब फास्फोरस ट्राइहैलाइड के साथ अल्कोहल की अभिक्रिया करवाई जाती है तो 1 मोल फास्फोरस ट्राइहैलाइड के साथ 3 मोल अल्कोहल अभिकृत होते हैं और 1 मोल PX5 के साथ केवल 1 मोल अल्कोहल अभिकृत होता है और कंपाउंड बनता है हमारे पास एल्किल हैलाइड। जब अल्कोहल की PX3 या PX5 के साथ अभिक्रिया करवाई जाती है तो इसमें देखिए अब PX3 या PX5 कौन कौन से हो सकते हैं, PCl3 PCl5 PBr3 PBr5 PI3 और PI5। देखिए PCl3 और PCl5 का तो हम डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, अल्कोहल के साथ रिएक्शन करवा सकते हैं, लेकिन जब अल्कोहल की रिएक्शन हमें PBr3 या PBr5 PI3 या PI5, इसका मतलब है कि जब अल्कोहल से हमें RX या RI बनाना है और वो भी किससे के थ्रू, PX3 या PX5 के थ्रू, तो सॉरी RX मतलब RBr बनाना है तो हमें एल्किल ब्रोमाइड या एल्किल आयोडाइड बनाने के लिए अल्कोहल से क्या करना पड़ेगा, इस समय PX3 का निर्माण कब किया, अभिक्रिया के मध्य में ही किया जाता है। अभिक्रिया के मध्य में कुछ इस तरह से किया जाता है, लाल फास्फोरस प्लस हैलोजन, लाल फास्फोरस प्लस हैलोजन, कि जब अल्कोहल की अभिक्रिया लाल फास्फोरस प्लस हैलोजन के साथ करवाई जाती है तो RX की प्राप्ति होती है। केवल किसके लिए आपको क्या बनाना है, इससे बनेगा आपके पास PX3 या PX5 और ये किसके लिए यूज किया जाता है, PBr3 या PI3, मतलब फास्फोरस ट्राइब्रोमाइड या फास्फोरस ट्राइआयोडाइड या फास्फोरस पेंटाब्रोमाइड या फास्फोरस पेंटाआयोडाइड बनाने के लिए हमें अभिक्रिया के दौरान ही क्या काम में लेने पड़ते हैं, लाल फास्फोरस प्लस हैलोजन का उपयोग करना होता है। जब PCl3 या PCl5 के साथ रिएक्शन करवानी है तो डायरेक्ट करवा सकते हैं, लेकिन जब हमें PBr3 या PBr5 या PI3 या PI5 के साथ रिएक्शन करवानी है तो हमें अभिक्रिया के दौरान ही क्या करना पड़ेगा, रेड फास्फोरस प्लस
हाइड्रोजन का उपयोग करना पड़ेगा और तब जाकर आपके अभिक्रिया के दौरान ही इनका निर्माण होगा और रिएक्शन प्रोसीड होगी। और इस तरह से आपका टॉपिक